और ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसमें एंशिएंट स्टोरीज है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें प्यार है, इसमें रूठना है, मनाना है, ड्रामा है। एंड आज भी अगर आप देखोगे तो सब कुछ एकदम ट्रेडिशनल वे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ फॉलो होता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडिताइन। हिंदुइज्म के सबसे बड़े और सबसे पुराने रथ यात्रा के प्रारंभ का आज दिन है। ओडिशा के जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रारंभ का आज दिन है। यस, एंड रथ यात्रा एज द नेम सजेस्ट्स इट इज रथों की यात्रा, मतलब अ जर्नी ऑफ चैरियट्स। और ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो ओडिशा के पूरे गांव में सेलिब्रेट होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है, मतलब आषाढ़ महीने के अमावस्या के बाद आने वाले दूसरे दिन को ये रथ यात्रा शुरू होती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेके आए हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी मनोरंजक कहानियां। जी हाँ, और ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसमें एंशिएंट स्टोरीज है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें प्यार है, इसमें रूठना है, मनाना है, ड्रामा है। एंड आज भी अगर आप देखोगे तो सब कुछ एकदम ट्रेडिशनल वे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ फॉलो होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं कि ये यात्रा क्यों निकाली जाती है। बहुत सारे लेजेंड्स है इसके बारे में। एक लेजेंड ऐसा कहता है कि राजा इंद्रद्युम्न की जो पत्नी थी, मतलब देवी गुंडीचा, उनको ये मंदिर और मूर्तियां बहुत भा गई। वो क्या है ना, एक्चुअली राजा इंद्रद्युम्न ने 11th सेंचुरी में ये मंदिर और मूर्तियां बनवाई थी और उनकी पत्नी मतलब रानी गुंडीचा देवी, उनको ये मूर्तियों से प्यार हो गया, बहुत भा गई मूर्तियां। एक्चुअली बहुत क्यूट है मूर्ति। तो उन्होंने अपने पति से मतलब राजा से ऐसा रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना हम इन मूर्तियों का हर साल प्रोसेशन निकालें और सेलिब्रेट करें। जी, एक दूसरा लेजेंड है जो कहता है कि जगन्नाथ को गुंडीचा माता का घर बहुत ही देख के अच्छा लगा और उन्होंने वादा किया उनसे कि मैं हर साल आपके घर विजिट करने आऊंगा। अब गुंडीचा माता का जो घर है वही अब मंदिर है एंड ये वही जगह है जहाँ पे ये एनुअल यात्रा ली जाती है। करेक्ट। और तीसरा लेजेंड ऐसे कहता है कि महाप्रभु जगन्नाथ सिर्फ मौज के लिए ये यात्रा कराते हैं। सो बेसिकली ये यात्रा राधा और उनकी गोपियों के साथ होती है। बाय द वे, जगन्नाथ प्रभु इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओनली, इसीलिए राधा के नेतृत्व में वो गोपियां उनकी 7 दिन सेवा वगैरह करती थी, इसीलिए हर साल इसको अभी इसी तरह से मनाया जाता है। एंड फोर्थ लेजेंड कहता है कि गुंडीचा मंदिर जो है वो गुंडीचा माता का है जो दुर्गा स्वरूप है। और ये जो है ये पूरा इंडिया इस गुंडीचा माता को जानता है एज द देवी जो स्मॉल पॉक्स को क्योर करती है। एंड आई एम श्योर आपने भी सुना होगा ये चीज। तो ये जो है गुंडीचा माता वो जगन्नाथ की मासी है और उन्हें विजिट करने के लिए जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ हर साल जाते हैं। करेक्ट। तो वो अकेले नहीं जाते हैं, उनके साथ होते हैं उनका भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा माता। तो ये तीनों प्रोसेशन में मिलने जाते हैं। डैम क्यूट ना, मतलब आप खुद सोचो यार, हर साल भाई बहन का ऐसा एनुअल वेकेशन चलता है। सो कूल। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि तीनों एक ही रथ में बैठ के जा रहे हैं। कम ऑन, दे आर महाप्रभुज, दे आर गॉड्स। तो हर तीनों का रथ अलग अलग होता है और तीनों अलग अलग रथ में बैठ के यात्रा में चले जाते हैं। और ये जो रथ होते हैं ये नॉर्मल रथ या नॉर्मल पालकी जो शायद आपने और मैंने रास्ते पे देखी होंगी वैसे नहीं होते हैं। जगन्नाथ जी का जो रथ होता है वो 44 फीट लंबा होता है और उनके भाई बहनों का उनसे थोड़ा कम बट फिर भी लंबा और बड़ा। अब द पॉइंट टू नोट हियर इज कि ये रथ हर साल नए बनते हैं। तो अब सोचो, नए रथ बनाने हैं, पूरे प्रोसेशन की तैयारी करनी है, पूरा मैनेजमेंट करना है, तो कितने दिन पहले से इसकी तैयारी की शुरुआत होती होगी, राइट? जी, ये पूरे 42 दिन पहले से पूरा काम धाम चालू होता है। और ये रथ बनाने का काम ना एक पुश्तैनी टीम ऑफ कारपेंटर्स है। पुश्तैनी मतलब जनरेशन टू जनरेशन जिनके घर पे ये काम चलते आया है, वही लोग बनाते हैं। आज के दिन फाइनली वो चैरियट्स ले आए जाते हैं जगन्नाथ मंदिर के गेट पर। अब ये है बड़े बड़े कलरफुल चैरियट्स
उनके साइड में ब्यूटीफुली कार्व्ड लकड़े में अलग अलग देवता, उन्हें खींचने के लिए 4 घोड़े आगे, उन्हें चलाने के लिए अपना एक अलग अलग सारथी, और हजारों की तादाद में लोग देखने आए हुए। क्या ब्यूटीफुल नजारा होता है वो एक्चुअली। तो फाइनली तीनों देवों को अपने अपने रथ में चढ़ाकर ये यात्रा प्रारंभ होती है। तो बेसिकली ये यात्रा अभी गुंडीचा देवी के मंदिर तक ले जाई जाती है। और ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथ प्रभु को रथ में बैठे हुए देखने का जो दर्शन है वो बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसीलिए ये रथ यात्रा देखने के लिए बहुत 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 ज्यादा भीड़ होती है जी। और वैसे देखने जाए तो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 3 किलोमीटर का है, लेकिन ये यात्रा पूरे दिन चलती है। और सनसेट के पहले इवन दो वो गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन पहली रात वो तीनों मूर्तियां जो है वो रथ में ही रहती है। उन्हें अगले दिन सुबह सवेरे ही गुंडीचा माता मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। लक्ष्मी जगन्नाथ से अपने घर लौटने के लिए कहती है, एंड एज हिज कंसेंट वो उन्हें आज्ञा माला देते हैं, मतलब एक माला विच इज ऑल्सो नोन एज द गार्लैंड ऑफ हिज कंसेंट। करेक्ट। और अभी लक्ष्मी माता सेम डे निकल रही है अपने घर के लिए, मतलब जगन्नाथ मंदिर के लिए, लेकिन पत्नी है वो जरूर उठी थी, मनाई गई है, बट क्या है ना, क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। तो लक्ष्मी माता अभी जो नेक्स्ट करती है ना, दैट इज अपना नेक्स्ट रिचुअल, रथभंग रिचुअल। अब ये क्या करती है गुस्से में, इस वो अपने अटेंडेंट को आदेश देती है कि जाओ और जगन्नाथ का रथ थोड़ा डैमेज कर दो। बढ़िया है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है, मतलब गुस्से में कुछ तोड़ दिया और फिर अगले ही मोमेंट रियलाइज हुआ कि यार क्या कर दिया, और तो और कॉन्सिक्वेंसेस का डर भी लगा है? एग्जैक्ट सेम जी। तो अभी लक्ष्मी माता निकल तो रही है पर थोड़ी सी डरी हुई है, तो वो क्या करती है पता है, वहीं पे एक इमली का पेड़ है, वो उसके पीछे छिप जाती है कि देखती हूँ क्या हो तो नहीं रहा है कुछ प्रॉब्लम, और फिर चुपके से वो झाड़ के पीछे से ही वो अपने घर मतलब जगन्नाथ मंदिर निकल जाती है। और ये जो निकल जा रही है ना, ये मेन रोड से भी नहीं है, ये पीछे वाला एक गली वाला रास्ता है, वहां से चुपके जाना चल रहा है। अब अगले 3 दिनों के लिए ये हर रोज नए कपड़े पहनाकर इन तीनों की भी गुंडीचा देवी के साथ पूजा अर्चना और सेवा होती है। वो क्या है ना, जैसे गुंडीचा देवी के साथ होता है वैसे ही इन तीनों को भी रोज चंदन का लेप दिन में 2 बार लगा के इनकी सेवा की जाती है। जी। अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में शायद आपको एक फैक्ट पता हो ना हो, इसीलिए बता देती हूँ। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अलावा एक और देवी का वास होता है, दैट इज जगन्नाथ की पत्नी लक्ष्मी माता। और ये भाई बहन जब अपने एनुअल वेकेशन पे जाते हैं ना, तो लक्ष्मी को पीछे छोड़ के जाते हैं हमेशा। तो इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा के 5वें दिन पर लक्ष्मी माता को सेपरेटली स्पेशल पालकी में बिठा के गुंडीचा देवी मंदिर में लाया जाता है। अब ऐसा कहते हैं कि पीछे छोड़े जाने की वजह से लक्ष्मी अपने पति पर आग बबूला हो गई होती है एक्चुअली। एंड ये स्टोरी इस वजह से, जब लक्ष्मी माता को गुंडीचा मंदिर ले आया जाता है ना, वो भी उनके पालकी में पूरे कंप्लीट फैनफेयर एंड द वर्क्स के साथ में, बट जब वो भी गुंडीचा मंदिर पहुंचती है तो सबसे पहले डायरेक्टली उन्हें जगन्नाथ से मिलाने के लिए वहाँ पे बड़े से बीच के हॉल में ले जाया जाता है। तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दिस एज अ वाइफ। तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है बहुत सुंदर नाट्य, मतलब देवी लक्ष्मी का रूठना और प्रभु जगन्नाथ को उनको बहुत प्यार से, यू नो दैट कृष्णाज एनिग्मेटिक स्माइल, मिशीवियस स्माइल, उस तरीके से मनाना, और वो भी देवी लक्ष्मी के फेवरेट रसगुल्ला के साथ। और दासियां, गोपियां, पंडित जी लोग, इन सब के प्यार और दुलार के बीच में अगले कुछ दिन वापस से जगन्नाथ और दोनों भाई बहन यहीं पर निपटा लेते हैं। और फाइनली आता है यात्रा का आखिरी दिन, जब उन्हें अपने घर लौटना है। फिर से पूरा सेलिब्रेशन का माहौल, ढोल ताशा, नाच गाना, यू नो ऑल ऑफ दैट, एंड फिर से गुंडीचा मंदिर से निकलती है ये यात्रा। अब ना लौटते वक्त क्या है ना, सलाबेग करके जगन्नाथ प्रभु के एक भक्त थे, उनके मजार पर ये पूरी रथ यात्रा एक छोटा सा हॉल्ट लेती है।
द पॉइंट आई वॉन्ट टू शेयर हियर इज कि देखो कि जगन्नाथ प्रभु कितने दयालु है एंड बिल्कुल पार्शलिटी नहीं, नो रिलीजन, कास्ट, क्रीड कुछ देखे बगैर वो अपने एक मतलब ट्रू डिवोटी भक्त के मजार पर एक छोटा सा हॉल्ट लेते हैं एंड देन वहां से वो यात्रा वापस फिनिश होती है अपने जगन्नाथ मंदिर के बाहर तक आके। एंड फिर उन्हें मूर्तियों को अंदर ले जाया जाता है और यात्रा हो जाती है समाप्त। अब जैसे ही समाप्त होती है वैसे ही सारे डिवोटीज फिर से इंतजार करने लगते हैं अगले साल का, जब फिर से वो प्यार के साथ अपने जगन्नाथ जी को ये यात्रा के लिए ले जा सके। फॉर दैट मैटर ना, मैं उड़ीसा गई थी कुछ साल पहले और मैंने ये मंदिर वगैरह सब विजिट किया था, लेकिन आई स्वेयर बोल रही हूँ मुझे फिर से जाने का मन कर रहा है ताकि मैं ये रथ यात्रा एक्सपीरियंस कर पाऊँ। यस, एंड ये जो इस्कॉन का हरे कृष्णा मूवमेंट है, थैंक्स टू दैट हर साल हमारे ग्लोब के अक्रॉस 108 सिटीज में जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न होती है और इसे नॉर्मल नहीं, पूरे फैन फेयर और पॉम के साथ। ऑफ कोर्स यार, जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा है, तो ये कोविड के टाइम में भी फॉर दैट मैटर ये जो रथ यात्रा थी थोड़े छोटे पैमाने पर बट कंटिन्यूअसली उन्होंने ये रिचुअल जारी रखा था। एंड कैसे सिटीज, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, मेक्सिको, रोम, मॉस्को, डबलिन, बांग्लादेश, यहाँ तक के दुबई और बैंकॉक में भी। तो अब तक होने वाली ये रथ यात्रा का जो कॉन्टेक्स्ट है या रेफरेंस है या मेंशंस है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी पाया जाता है। सो फॉर एग्जांपल ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण एंड कपिल संहिता में भी इसके रेफरेंसेस है। इतना पुराना ट्रेडिशन है और आज से ये हमारे चैनल पर भी है। बट यू नो, ये पूरी जो स्टोरी है इसका एक मेरे दिल में चुभा हुआ कांटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं एक बहन हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है एंड मैं एक बहन के हिसाब से अगर सोचूं तो क्या जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ एक एनुअल वेकेशन पे जा नहीं सकते? क्या एक्चुअली लक्ष्मी को रूठना चाहिए? और वेट एज अ वाइफ आई कैन से कि यार मेजर फोमो हो जाएगा ना वाइफ को कि तुम लोग मस्त वेकेशन पे जा रहे हो। तो एज अ वाइफ लक्ष्मी माता वाज राइट, शी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल द फन ना, तो उन्हें भी जाना था, सब लाड़ प्यार दुलार और रथ यात्रा एक्सपीरियंस करना था। ओके, यू नो व्हाट, आप हमें बताओ कि एज अ बहन मेरी सोच सही है या एज अ पत्नी उसकी सोच गलत है? ठीक है, कमेंट्स में प्लीज बताओ एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। शुभमस्तु।